सुमन आंटी जी, आपको जय गुरु जी। सुमन आंटी, आप मेरा सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में समर्पण कर देना और सारी संगत जी के साथ शेयर कर देना। आपका भी कोटि-कोटि शुक्राना आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों में मेरा शत-शत प्रणाम। प्यारी संगत जी, आप सबको भी मेरा स्नेह युक्त नमन। गुरु जी की महिमा चमत्कार एवं उनका अपने बच्चों पर प्यार अत्यधिक अद्भुत है। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के पास बयान करने के लिए शब्द ही नहीं। मेरे को पता है, मुझे गुरु जी का मुझे संदेश आता है, अपना शुक्राना सत्संग करो। मैं ये सोचती थी, क्या कहूँ क्या कहूँ कहीं गलत ना हो। खैर संगत जी, मैं वही कहूँगी जो गुरु जी मेरे से कहलवाएँगे। मैं अपना सत्संग का आरंभ मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी प्यारी समधन का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे गुरु जी का मंत्र जाप का बोध करवाया। कुछ गुरु चरणों के साथ जुड़ने में मदद की, जिसने गुरु जी के चरणों में के साथ जुड़ने में मदद करी। बाकी तो पूज्य गुरु जी ने मुझ पर कृपा करके अपने साथ जोड़ने का आशीर्वाद दिया। मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमेशा मुझे बताते थे, मैं तेरे घर बैठा हूँ, तेरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ, उनके कष्ट काट रहा हूँ। मैं गुरु पा का शुक्राना ही करती रहती थी। फिर गुरुजी ने एक दिन बताया, 60 सती का कष्ट था, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। मेरा बेटा, उसकी पत्नी बाहर शहर से बाहर न गए थे। वहाँ बेटे के सिर पर एक दुकान का बोर्ड गिरा और गुरुजी ने वहाँ बाल-बाल बच्चे को बचा लिया। चोट चोट लगने से बच गया। गुरुजी का मैसेज आया, तेरे बच्चे को मौत के मुँह से निकाला है और कष्ट को उन्होंने टाल दिया है। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना करूँ उतना कम है। बाहर से ये लोग वापस जब आए, तो वापसी पर मेरी बहू-बेटी फिसल गई तो पैर में चोट लगी। चोट अधिक थी, पर गुरुजी की कृपा से दर्द इतना नहीं था। जैसे ही यहाँ पहुँची, पैर पर सूजन थी और दर्द ज़्यादा था। अगले दिन एमआरआई की गई और शाम को पैर का ऑपरेशन किया गया, क्योंकि एंकल वो उनका फ्रैक्चर था। ये इस इसमें भी गुरुजी ने अपनी कृपा बहुत की। शुक्राना गुरुजी, बार-बार शुक्राना गुरुजी, अंतिम-अंतिम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों का अत्यधिक ख़्याल रखते हैं। उनके दुःख तकलीफ़ को जड़ से निकालते हैं। इस दिव्य शक्ति का बहुत-बहुत आभार समझ में नहीं आता किस शब्दों में धन्यवाद करूँ। प्रभु सर्वदा भला करें। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। कुछ पंक्तियाँ हैं, गुरुजी ने अपनी संगत से कहते हैं, संदेश देते हैं। क्लीन योर हार्ट डेली विथ फॉरगिवनेस। अवॉइड jealousy to keep yourself nourished. Always sprinkle yourself with love. It is the sweetest perfume. Wear a smile to give your face a perfect glow. जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। जय गुरु जी, अंतिम-अंतिम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करना सिखाने का भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सत्संग को विराम लगाना चाहूँगी और पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
धन धन गुरु जी, जय जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने ब्लेसिंग्स भिजवा दी हैं आप सभी के लिए। ब्लेस सत्संग पहुंच रहे हैं। गुरु जी ने अपना आशीर्वाद आप सबके लिए भेजा है। आप सभी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। संगत जी, गुरु जी सच में आज के कलयुग में इतना प्यारा गुरु हमें हमारे सौभाग्य से ही मिला है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना है। संगत जी, हमने सारी ज़िंदगी पूजा पाठ सब कुछ किया है ना, और पूजा पाठ कर करके ही हमारा कुछ भाग्य उदय हुआ कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया, और अब हम काफ़ी हद तक निश्चिंत हो गए हैं कि गुरु जी है ना, सब संभाल लेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी पावर वाली बात है कि हम सब अपने आप को थोड़ा पावरफुल मानने लगे हैं कि हाँ, कोई शक्ति हमारे साथ साथ है। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शक्ति तो तुम्हारे साथ है, मैं हूँ, लेकिन तुम्हें अपने कर्म अच्छे करने होंगे, कर्मों को अच्छा बनाना है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। गुरु जी 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, केवल हमें 10% ही भोगना होता है, और ये 10% भी असहनीय होते हैं संगत जी, है ना। तो जैसे कि मैं कल ही भी एक कमेंट पढ़ा मैंने, है ना। अब सारे कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन कभी कभी गुरु जी जैसे जो कमेंट पढ़वाना चाहते हैं तो पढ़ भी लेती हूँ। तो उसमें लिखा था कि सपने आप दिखाते रहते हो और सपने पूरे नहीं करते। गुरु जी के लिए किसी संगत ने लिखा कि गुरु जी सपने दिखाते हैं, सपने पूरे नहीं करते। अब देखिए संगत जी, इसका जवाब मैं उनको अलग से क्या ही देती, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं ऐसा समझती हूँ कि जवाब हर चीज़ का केवल और केवल गुरु जी देते हैं। अपनी टाइमिंग होती है, अपना सब कुछ होता है, जवाब हमें आंसर मिलते हैं गुरु जी से। हम जब गुरु जी की संगत हैं तो जवाब हमें गुरु जी से मिल जाता है किसी ना किसी रूप में। और इसका जवाब मैं इस प्लेटफॉर्म से देना चाहती हूँ संगत जी कि ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि ये सब फेक है, हमारे लिए तो है ही नहीं। अब देखिए, यहाँ यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप जो मैसेज आ रहे हैं उनको फेक मानकर चलेंगे, है ना, कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं। मान लिया कोई बड़े घर का आ गया कि काफ़ी बड़ा घर है और ये आपको मिलने वाला है, ऐसा एक मैसेज आया, और आपने खुद से ही मान लिया कि अरे ये तो मेरे को मिल ही नहीं सकता, तो फिर वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? वो सपना कैसे पूरा होगा? यूनिवर्स कहता है तुम अच्छा सोचो, बड़ा मिलने में देर नहीं है। अच्छे कर्म करते रहो। कर्म अपने जितने अच्छे करोगे तो यूनिवर्स का कौन सा दरवाज़ा खुल जाएगा आपके लिए, ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति तुरंत आपका कौन सा काम बना देगी, कुछ नहीं कह सकते, है ना। जैसे कोई बड़ी बीमारी आ गई और उस बीमारी को सोच लिया, मैसेज में आ गया कि तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, और आप सोच में नहीं बैठ जाओ कि अरे कैसे ठीक होएगी, तो फिर तो वो कैसे ठीक होएगी वाली बात आ जाती है। विश्वास करेंगे कि अरे ठीक हो जाएगी, तो देखिएगा चमत्कार हो जाते हैं और वो ठीक हो जाएगी। ज़िंदगी में काफ़ी कुछ केवल बिना सोचे समझे ही काम कर लेने चाहिए, सिर्फ विश्वास करके कि अरे हो जाएगा, गुरुजी है ना। अरे गुरुजी तो बहुत चमत्कारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। सपने सच में पूरे होते हैं संगत जी, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और मेरी सारी अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी ही सत्संग है। पूरी ज़िंदगी में जब से होश संभाला है, क्या क्या स्टेप नहीं देखे, क्या क्या नहीं देखा मैंने। मैं अगर अपनी बात कहूँ ना, मेरे ससुराल वालों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, सब कुछ, बिल्कुल खाली खाली छोड़ दिया मुझे, धोखे से सब कुछ हड़प लिया मेरे देवर ने। आप कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ होता है इस दुनिया में। ब्लैक मैजिक भी होता है, धोखाधड़ी भी होती है, अपने अपने को कैसे ठग लेते हैं, सब कुछ इस उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया है। लेकिन फिर भी
जो जो चमत्कार मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, इतना मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे मान के चली हूँ कि मैं जैसे किसी गंगा के किनारे किनारे चल रही हूँ, और हर वक्त एक डर कि हाय मैं गिर जाऊँगी, कहीं गिर ना जाऊँ। बच्चे मेरे साथ हैं, वो घबराहट आज भी रोंगटे खड़े होते हैं संगत जी। आज भी हमें अगर ऊपर को उठना है ना, तो केवल और केवल सच्चे हृदय से उस शक्ति को पुकारना है, उस शक्ति को आवाज़ लगानी है, और वो शक्ति आती है हमें संभालने के लिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, क्या क्या अनुभव शेयर करूं मैं अपने। मन करता है बहुत कुछ बताऊं अपने संगत परिवार के साथ, लेकिन फिर सोचती हूँ इन सब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीत चुका है वो बीत चुका है, वो पल कभी लौट कर नहीं आएंगे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। संगत जी आगे बढ़िए, निराशा को मत देखिए, आशा को देखिए। आपकी नज़र यदि आशा पे ठहर गई ना, तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होने लग जाएंगे। यदि आप निराशा को देखते रहेंगे ना, तो हाथों में कुछ नहीं आएगा, केवल खालीपन। गुरुजी ने मुझे इतना संभाला। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो ये स्पिरिचुअल वाली दुनिया है ना, इसमें आज से नहीं हूँ। मेरे साथ 2010 में एक बहुत भयंकर घटना घटी, जिसके बाद मैं बहुत बुरी तरह टूट गई। टूटी 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 और भटकते भटकते 2014 आया, और 2014 में मैंने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जिसे मैं समझती हूँ कि हाँ, मेरा हाथ ऊपर वाले ने पकड़ा और काफ़ी कुछ सीखा समझा। समझते समझते आगे बढ़ी, काम करती रही, आगे बढ़ती रही, और गुरुजी का साथ तो मुझे 2021 में मिला, और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ती रही। गुरुजी मिले, हर पल कुछ ना कुछ नया करते हैं, और इतना प्यारा परिवार गुरुजी ने मुझे दिया है, जिनसे मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, ज़िंदगी में मैं बहुत जल्दी निराश हो जाती हूँ, ये मेरे अंदर कमी है, लेकिन खूबी भी है कि उतनी ही जल्दी मैं उभर के भी आ जाती हूँ। तो बस कुछ ऐसी ही है, जैसे वो मॉनिटर होता रहता है ना, हार्ट बीट वाला, अप एंड डाउन, कुछ ऐसा। और मैं अपने परिवार से बात कर रही हूँ संगत जी। ये मेरा परिवार, ये मेरी यूट्यूब फैमिली। संगत जी, आप लोगों ने भी मुझे बहुत संभाला है, आप लोगों की बहुत सपोर्ट मिलती है मुझको, बहुत ज़्यादा। कभी कमेंट में पढ़ लेती हूँ ना, सुमन आंटी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा किया, या कुछ भी, तो मैं मतलब फुल ही नहीं समाती। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि गुरुजी ने आज मेरी छोटी सी ही सही पहचान बना दी, कि आज 4 लोग मुझे जानते हैं। सुमन आंटी देश के कोने कोने से मेरे पास सत्संग आते हैं, विदेशों से आते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण किता यहाँ के सत्संग बाहर पहुँचते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, और भी कहाँ कहाँ, लंदन भी जाते हैं। वहाँ से सत्संग मेरे पास आते भी हैं। बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब सुनती हूँ कि मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुँच रही है। मेरी पहचान मेरी आवाज़ है, लोग मुझे मेरी आवाज़ से पहचानते हैं, मेरी नाम से मुझे जानते हैं। और ये सेवा जो गुरुजी ने मुझसे करवानी स्टार्ट करवाई, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेस्ड हूँ मैं, गुरुजी की लाडली प्यारी बेटी सुमन आंटी। और संगत जी, इतने सत्संग आते हैं कि मैं सभी सत्संग तो नहीं शेयर कर पाती। कुछ सत्संग जो गुरुजी के हुक्म में आते हैं वो आगे आपके पास पहुंच जाते हैं। अरदास और प्रार्थना सबके लिए करती हूँ कि जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो भी सत्संग सुन रही हैं, वो सदा खुश रहें, दिल से प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी के हुक्म से हर महीने एक सत्संग करना शुरू किया है ना।
हर महीने ये सत्संग हो, गुरु जी का आशीर्वाद प्यार सब जगह पहुँचे। और ये काम मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता, इस प्लेटफॉर्म के जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सभी के साथ मिलकर मैं ये काम करने जा रही हूँ। और ये हर महीने होगा। अभी एक छोटा सा पौधा लग रहा है संगत जी। ये गुरु जी से कितना बड़ा रूप देंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, वो सब मैं नहीं सोच रही, क्योंकि वो सोचने का काम मेरे पिता का है। वो खुद सोचेंगे कि आगे और क्या क्या करवाना है मुझसे। तो अभी फ़िलहाल एक छोटा सा आदेश मेरे लिए यही है कि मैं सत्संग करूं और पूरे परिवार के साथ करूं, यूट्यूब फैमिली के साथ करूं। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता के आप जितने भी संगत परिवार के सदस्य हैं, यदि अपनी कोई सेवा देना चाहते हैं गुप्त तरीके से, क्योंकि संगत जी नेगेटिव लोगों की भी कमी नहीं होती, तो आप कोई भी काम करें तो खुशी से करें। अगर आपका मन नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करें। ये उनके लिए नहीं है, ये मैसेज केवल और केवल उनके लिए है जो अपनी खुशी से इस सत्संग से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जो कुछ हम देते हैं ना, जो कुछ भी हम देते हैं, हमारा केवल वही हमारा है, वही हमारे साथ जाता है। और ये एक शुभ कार्य है। इस कार्य में आप जितना भी अपना सेवा का कुछ भी योगदान देना चाहते हैं, तो आप 9548842997 इसी नंबर पर, जिस पे आप सत्संग भेजते हैं, यहाँ पर भेज सकते हैं। और प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। नेगेटिव कमेंट से हमारे सारे कर्म जितने भी करे होते हैं ना, सब धराशायी हो जाते हैं। आप देखिए, हम अपने अच्छे कर्मों को कर करके कैसे ऊंची चोटी तक पहुंचते हैं, ऊपर को उठने का प्रयास करते हैं। मंजिल कितनी दूर है इसका हम नहीं सोचते, हम केवल सोचते हैं हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है, और हम ऊंचाइयों पे जाने लग जाते हैं। और जरा सा भी एक पैर फिसला तो हम धड़ाम से सीधा नीचे आके गिरते हैं। इसलिए नेगेटिविटी मत फैलाना। जो भी आपकी खुशी और श्रद्धा हो तो आप यहाँ पर अपनी सेवा दे सकते हैं गुप्त तरीके से। आगे अक्टूबर में सत्संग होने जा रहा है संगत जी, बहुत खुशी का माहौल है। ये आगे अक्टूबर यानी कि दिवाली का मंथ, तो ये तभी होगा ये सत्संग। और आप सभी को गुरुजी को खूब ब्लेस करें, खूब खुशियाँ दें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, ये केवल ब्लेसिंग्स भेजने का चैनल है, तो आप ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका भी कोई सत्संग है जिसे आप शेयर करवाना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी करेंगे कल्याण। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में आगे जो भी पल हैं, जो भी दिन हैं, जो भी महीने हैं, जो भी साल हैं, बस इसी तरह से हम गुरुजी के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे की बातें सुनते रहें, एक दूसरे को ब्लेसिंग देते रहें और सर्वदा भला करते रहें। तो ये सत्संग जो होने जा रहा है, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता की तरफ से सर्वदा भला सत्संग। संगत जी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे कि ये खूब सक्सेसफुल हो और सबका कल्याण हो। बाकी तो सब करवाने वाले गुरुजी बैठे हैं, जहाँ से जैसे भी जिससे भी जो सेवा लेनी होगी वो गुरुजी स्वयं लेते हैं। जय गुरुजी। और मैं सुमन आंटी आप सभी के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबको उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करना, सबको अपना आशीर्वाद देना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबकी फैमिली को खूब खुशियाँ देना, खूब स्वस्थ रखना, खूब मस्त रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये आज का मेरा संध्या वेला का सत्संग है। सुमन आंटी जी, इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस गुरु जी के आ रहे हैं और उसमें गुरु जी क्या कह रहे हैं कि बस थोड़ा सब्र कर ले, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
मेरे पिछले सत्संग के बाद एक चीज़ जो मैं आपको शेयर करनी थी, हमने वो घर के लिए जो डिपॉज़िट दिया हुआ था रेंटेड हाउस के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट, उसका हाफ़ अमाउंट जो है वो हमें मिल गया वापस, हाफ़ नहीं मिला। सो चलो, जो आया सो ही चंगा। और सुबह आजकल जो हो रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कभी 2 और कभी 3, ये 3 कबूतर बिल्कुल चुपचाप जो बालकनी है उसकी साइड में एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे चुपचाप बैठे होते हैं। तो मैं थोड़ा-सा दाना डालती हूँ उनको, तो उस टाइम में उड़ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर से आ जाते हैं। और वो एक बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि एक पीली बटरफ्लाई भी आई। सो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, मैं बहुत खुश हूँ। या बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। और बीच-बीच में कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम कभी डोल जाते हैं, मतलब कि हमें ऐसे लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ मतलब क्या कहूँ, पॉजिटिव चेंज, यस। तो उसमें ये है कि वो सब्र जो है और शुक्र जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोगों को एक्चुअली जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी सारी कितनी सारी गंदी आते हैं जो गुरुजी धीरे 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 मंत्र जाप से और शुक्राना करवा के वो सारा कुछ कटवा रहे हैं। और इतनी सारे मैसेजेस जो कितनी बीमारियों के और भी कई चीज़ों के जो मैसेजेस जो सत्संग आते हैं वो सुनवा के भी हमारे कितने सारे कष्ट फटाफट गुरुजी दूर कर देते हैं। वो अंग-संग है, छोटी से छोटी बात हमारी जो है वो सुनते हैं, समझते हैं और उसका हल हमें थोड़ी ही देर में मैसेज से मिल जाता है। सो मुझे एक चीज़, मतलब मैं ये मैंने बिलीव तो खैर अब करती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी हैरानी लगती थी कि कई बारी जैसे पाठ कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी सुन रहे हैं क्या, कि जो हम बोल रहे हैं पाठ उधर तक पहुंच भी रहा है कि हम, पता नहीं हमारा मतलब तरीका नहीं है या जो भी है, पता नहीं हम सही भी हैं, सही से कर रहे हैं, कितने सारे मन में 100 सवाल। और थोड़ी ही देर में जब आप पाठ करके हटते हो तो मैसेज आ जाता है कि बिल्कुल पाठ जो है, आपकी अरदास जो है वो पहुंचती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वक्त के पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। वो आपके कर्म अच्छे करवा रहे हैं ताकि आगे के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। सो मैंने आज गुरु मंत्र शुरू में नहीं जपा, मैं फिर से जपती हूँ अभी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर इसको विराम देती हूँ और अगला सत्संग जो है जल्द ही शेयर करूँगी। सुमन आंटी जी, गॉड ब्लेस यू। ये सारे जो हम हैं, एक एक संगत जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम सब आपकी फैमिली हैं। मैंने आपका सत्संग कल सुना था तो आप थोड़ी सी उदास हो गई थी बोल के, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही भला है कि गुरुजी उन्हीं लोगों के साथ हमें जोड़ रहे हैं जो हमें खुश देखना चाहते हैं। सो हम एक दूसरे की मदद करें, आगे आए जब भी है, जैसी जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। तो थैंक यू सो मच। आप ये वाला, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। और ये पूरी हमारी संगत फैमिली जो है, इनको सबको गुरुजी ब्लेसिंग्स करें।
ब्लेस करें और सब खूब खुश रहें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना संध्या बोली का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आज का ये चमत्कार संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे फिर से बार बार वही मैसेज दोहरा रहे थे कि तेरे बेटों के ऊपर मारण क्रिया की जा रही है, वो दो औरतें हैं जो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो गुरुपा, जो भी है मैं आपके स्वरूप के सामने आपसे अरदास कर रही हूँ, आपके सामने शुक्राना कर रही हूँ। आप ही देखो गुरुपा, आज मेरा बेटा अचानक कैसे बीमार पड़ गया गुरुपा, मुझे नहीं पता। जो है आपको पता है, आप मुझे सब मैसेज थ्रू दीजिए, जो बोलते हो, जो सत्संग सुनने को बोलते हो, मैं ज़रूर सुनती हूँ। लेकिन शुक्राना गुरुपा आपका कि उसमें से भी मैंने जैसे ही उसको आपका चंदन टीका और जल प्रसाद पिलाया, तुरंत ही मेरे बेटा उठ गया। शुक्राना गुरुपा, ये चमत्कार आप ही कर सकते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरुपा ने फिर से मुझे तितली के रूप में बहुत अपनी ब्राउन ब्राउन और ब्लैक तितली के रूप में दर्शन दिए। गुरुपा ने फिर बोला मुझे मैसेज में, मैं तेरे सारे कष्ट लेके चला गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरे दोनों बेटों को, मेरे पति अंकल को, मुझे कवच बन के हमारी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये भी बताते हैं कि तेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाले, तेरे घर पे ब्लैक मैजिक करने वाले की नींद मैंने हराम कर दी है। गुरुपा, उनको सद्बुद्धि तो अच्छी कि ये सब करना छोड़ देवे गुरुपा। बस मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबता भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों की, मेरी, मेरे पति अंकल की कवच बन के हमेशा हमारी रक्षा करना। हमारे पे मारण क्रिया करने वाले को बैक फायर करना गुरुपा, बैक फायर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। संगत जी आपको जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी, और गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहले बोलना चाहिए गुरुपा, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी संगत जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा कल और आज दोनों दिन मिलाकर एक शुक्राना है। कल तो हम कर ही थे शुक्राना, मतलब ये 2 दिन का है जो इंसिडेंट है, जो शुक्राना सत्संग हुआ। कल बहुत ज़्यादा मेरे बैक साइड में पेन था संगत जी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पेन था बाँह के साइड में, ऊपर में, पीठ में, कि मतलब साँस भी ले रहे थे तो दुख रहा था, और इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, इतना ज़्यादा कि हम माँ, माँ कर रहे थे और अंदर-अंदर करा रहे थे, और बार-बार गुरुपा के स्वरूप के सामने आके बोल रहे थे कि बहुत दुख रहा है गुरुपा, बहुत दुख रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है गुरुपा। हमको पता ही है आप कोई कष्ट ही बड़ा कष्ट काट रहे हैं, कटवा रहे हैं छोटे में, लेकिन फिर भी यही बोल रहे थे कि अब सहन नहीं हो रहा है गुरुपा। कल सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द था संगत जी, और रात तक और भी ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो दर्द, मतलब असहनीय हो चुका था। तो कल ही एक शॉर्ट्स आया था संगत जी मेरे यूट्यूब पर कि आंटी ये जो आंटी तू डर मत, घबरा मत, ये जो दर्द है, जितना गहरा तेरा दर्द है उतना ही गहरा तुझे आशीर्वाद भी मिलेगा, और तेरे हर कदम पर खुशियाँ और आशीर्वाद रहेगा मेरा। और ये शुक्राना तू सबके साथ शेयर कर। तुम वही शेयर कर रहे हैं संगत जी कि आज वो दर्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। कल हम गुरुपा का जो तिलक लगाते हैं गुरुपा को स्वरूप में, वो तिलक को जल प्रसाद में लगाकर लगाएं, और रात में सोने के पहले एक बार मुंह भी स्प्रे किए, मतलब जो वॉलिनी जेल है वो, सॉरी वॉलिनी स्प्रे है वो स्प्रे भी किए, और आज बिल्कुल दर्द नहीं है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटे हैं गुरुपा। और वैसे भी मेरे पास आता है सत्संग में बहुत बार कि कैंसर जैसा कोई बीमारी, या खून में है कोई बहुत बड़ा बीमारी, इस तरह का आता है संगत जी। तो वो तो हम नहीं जानते कि गुरुपा कौन सा कष्ट काटे, लेकिन बहुत बड़ा ही कष्ट काटे होंगे जिसके लिए हमको इतना सहनीय दर्द हो रहा था संगत जी। तो और क्या बोले संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
और अब अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं, अगले शुक्राने की ओर बढ़ते हैं संगत जी और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा, दयालु गुरुपा, भोले गुरुपा, सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा संगत जी जो सुन रही हैं उनको और उनकी पूरी फैमिली को बहुत-बहुत खुशियाँ और ब्लेस करिएगा गुरुपा। और जो नहीं भी सुन रही हैं उनको भी और उनके बच्चों को, फैमिली को, सबको खुशियाँ और आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत बरकत, खुशियाँ, हेल्थ-वेल्थ सब कुछ दीजिएगा गुरुपा। बहुत मेहनत करती हैं सुमन आंटी। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगू, सब पर कृपा करिएगा भगवन, यही माँगू। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और शंकर जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उन्हें हमेशा शक्ति देना और उनकी सारी विशेष पूरी करना कि वो इसी प्यार भरे स्वरों में हमारे सभी संगतों के सत्संग को बड़े ही प्यार से आपके गुरु श्री चरणों तक पहुँचाती हैं और हमें आप ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरुपा का और सुमन जी दोनों का अनंतम शुक्राना है। सुमन जी हमने सत्संग अपने सुने और हमने कल भी सुना है और हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग है। गुरुपा हमेशा आपको आपके परिवार को ब्लेस रखें और सारी संगत को ब्लेस करें। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का मैं आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, उन दिनों का शुक्राना जिन दिनों आपने मेरे कष्टों को बिना हमें पता चले ही आपने काट दिए। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। एक बार मेरे यहाँ पर मेरी एक हेल्पर हमने रखी थी, उस समय की बात है, अभी दो मतलब कोरोना से पहले की। और मेरी एक हेल्पर जो थी वो एक अचानक एक लेडी थी, वो मुझे जानती थी, मेरे पास आई, उसने मुझे हेल्प मांगी कि मेरे को उसके एम्प्लॉयर ने उसको निकाल दिया था क्योंकि वो किसी ओल्ड लेडी की देखभाल करती थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो ओल्ड लेडी की डेथ होने के बाद उन्होंने उसका वेट नहीं किया, उसके 3 मंथ्स रहते थे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने में और उसने उनके बेटे ने उसको उसी समय निकाल दिया। और वो बोलने लगी मैं कहाँ जाऊँगी, मैं आपको जानती हूँ, तो इस टाइम प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ऐसे ऐसे करके उसने मुझे कहा, मुझे दया आई और मैंने उसको रख लिया हेल्पर का वीज़ा। मैंने कहा चलो तुम 15 दिन मेरे घर पे रखो, काम करो। 15 दिन वो हमारे घर में रही, उसने काम किया, मैंने उसको पैसे दिए, लेकिन मैंने उसको देखा वो बड़ा ही अच्छे से काम कर रही, तो मुझे लगा ये सही है और मैंने उसका वीज़ा अप्लाई कर दिया। वो मेरे घर में रही और उसने स्टार्टिंग में वो अच्छे से रही, उसके बाद वो उसके बार बार बोलने लगी कि मेरे अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, मुझे आप, मेरी एक फ्रेंड है जो हीलिंग करती है, वो रेकी करती है, तो मुझे बोलने लगी कि मुझे अपने, तो मैंने एकदम से मुँह से निकल गया, तो मुझे बोलने लगी मुझे फ्रेंड से बुलाओ, मुझे भी वो मेडिटेशन सीखना है, मुझे वो करना है, मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है। और उसकी नेगेटिव एनर्जी हमें फील होने लगी। वो मुझसे कंपेयर करने लगी अपने को और बहुत ज़्यादा मतलब उसने हमारा घर में नेगेटिविटी फैलाई। और लेकिन पूजा पाठ की वजह से मैं बसती रही। रात को भी वो पता नहीं क्या वाटर पानी लेकर कमरे में उसका अलग सोती थी, पानी लेकर फिर उसको फ्लश में फ्लश करती थी और पता नहीं क्या करती थी। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसके उसी समय मैं वो मेरी सिस्टर आई थी और मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी, मैंने बताया था, और मेरे को बहुत मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि बस अभी मैं फ्रैक्चर होकर टूट जाएगा हाथ पैर। लेकिन वो गुरुपा की कृपा से उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन मेरा हेयर एंड फ्रैक्चर हुआ था। तो उस वक्त उसकी जो गुरुपा कहते हैं नज़र, में उस समय मानती नहीं थी, लेकिन मुझे बताया कि नज़र वगैरह होती है। उसी समय उसकी नज़र, उसने मेरे सामने बोला था कि तुम्हारी बहन बिल्कुल भी बहुत ही यंग दिखते हो, तुम लगते ही नहीं हो कि तुम्हें तुम्हारे इतने बड़े बच्चे हैं, तो वो इस तरह से बहुत सुंदर दिखते हो, ऐसे ऐसे बोलने लगी। मैं भी तुम्हारे एज की हूँ, पर मैं क्यों दिखती हूँ ऐसे, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो वो भी ठीक थी, लेकिन फिर भी वैसे उसके अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स था। तो वो इस तरह से कंपेयर करके, और उसका खाने का था कि वो चाहती थी कि हम खाना जो खाएं बड़े खुश होकर खाएं, और मतलब बहुत पसंद है उसका खाना, और वो होटल स्टाइल में बनाती थी, और उसने खाने में कॉर्न स्टार्च मिलाना शुरू कर दिया था, और वो चुपके चुपके से कॉर्न स्टार्च मिलाने लगी। हमें जब पता चला तो हमने उसको, मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया कि ऐसा मत मिलाना, कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता अच्छा कोई बात नहीं, आप कॉर्न स्टार्च ना मिलाओ। लेकिन उसने उसके बाद भी चुपके से वो कॉर्न स्टार्च मिलाने लगी, तो मेरे हस्बैंड को पता चल गया और उन्होंने मुझे बोला कि इतना समझाने के बाद भी ये नहीं मान रही है तो हम तो बीमार हो जाएंगे। उसी वक्त मेरी एक बहुत तबीयत खराब सी हुई, पेट में बहुत दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे एडमिट करके टेस्ट किए, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे को फूड पॉइजन हुआ है, फूड में कुछ ऐसा है जिससे कि तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हुई है। फिर उन्होंने मेरा बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए। फिर मुझे पता चल गया कि इसको समझाने से कुछ भी नहीं होगा और झगड़ा ही होगा, अगर मैं इसे कुछ बोलूँगी तो उसको बुरा लगेगा और
और बहुत झगड़ा होगा, इसलिए मैंने उससे बहुत ही प्यार से बोला कि तुम जो है बूढ़ों की देखभाल करने का तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम वही काम ढूँढ लो। अभी 1 साल हुआ है, लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कराना चाहती थी क्योंकि 2 साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने बोला कि अगर ब्रेक हो तो लोग उसे उस बंदे को रखते नहीं हैं हेल्पर में, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है। तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर मैं अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करूँगी, क्योंकि उस समय कोरोना स्टार्ट हो गया था। और मैंने उसको बोला कि मैं ऐसे बोल दूँगी मेरी सैलरी कम हो गई है और हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे करके मैं उनको लेटर लिख के दे दूँगी, सच झूठ मतलब ऐसे ही नॉर्मली, और फिर वो तुमको रख लेंगे। तो उसने एक जगह काम देखा था, तो उसको मिल गया है बूढ़ों के देखभाल का काम दोबारा। तो वो वहाँ पर पैसे भी सही मिल रहे थे, तो उसने मुझे बोला, तो मैंने बोला तुम ठीक है आप जाओ, और मैंने उसको लेटर लिख के दे दिया कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सही से काम करती, पर मेरे को जो है हमारी सैलरी कम हो गई है, तो हम इसी कोरोना टाइम में हम एफर्ट नहीं कर सकते करके मैंने उसको ऐसे ही झूठ लिख कर दे दिया, और उसको उन्होंने रख लिया, इमिग्रेशन ने भी क्लियर कर दिया उसका। लेकिन मैं चाहती तो उसको ऐसे भी निकाल सकती थी ये कि तुमने ऐसे मिक्स किया, और मेरे किसी एक पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं, उनके घर में भी वो खाना बनाने लगी थी। चलो वो कहती मैं एक्स्ट्रा कमा लूँगी, तो मैंने उसको जाने दिया, और वहाँ पर उनके पास कैमरा लगे थे, और उन्होंने उसे खुद, उनके पास रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से उनके खाने में भी मिलाती थी कॉर्न स्टार्च वगैरह चीज़ें, पता नहीं क्या लेकर आकर मिला के देती थी। तो वो हमें इससे पता चला, तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी के साथ ऐसे करूँगी तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसका जीवन ख़राब हो जाएगा, उसका भी हांगकांग भी नहीं आ पाएगी, किसी कंट्री नहीं जा पाएगी, जॉब लग जाती है यहाँ पर। तो मैंने सोचा किसी का फ्यूचर ख़राब करने का मुझे अधिकार नहीं है, अगर जो भी होगा वो अपना भगवान देखेंगे, और मैंने उसको जाने दिया। इस तरह से हमारे साथ बहुत चीज़ें होती हैं। गुरुपा उस समय का अंतिम शुक्राना है कि आपने मेरे अंदर सही बुद्धि डाली, और मैंने सही फैसला सही टाइम पे ले लिया, और उसके बाद कोरोना आ गया। अगर उसके बाद कोरोना टाइम में यहाँ पर किसी भी हेल्पर को निकालना अलाउड नहीं किया था गवर्नमेंट ने, कि किसी को भी कोई भी एम्प्लॉय नहीं निकालेगा, चाहे वो हेल्पर हो चाहे ऑफिस हो। तो अगर निकालेगा तो उसको बहुत सारा बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, और उसके लिए भी सॉलिड रीज़न चाहिए। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैंने सही समय पे निकाला, उसको मतलब मना कर दिया, और इस तरह से गुरुपा ने हमें उसकी नेगेटिविटी से बचाया, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही मैं गिरी थी, और मेरा ऐसा हुआ था। जो भी हमारे घर में उन दिनों आता खाने पे या कुछ, उसका कोई ना कोई नुकसान होता, ऐसा बहुत बार हो चुका था। तो हमने नोट भी किया, पहले तो नहीं होता था ऐसे, लेकिन अब क्यों नहीं लगा। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी उस लेडी को भी बुद्धि दो, सही दो, उसने बहुत दुःख भी देखे हैं, इस वजह से वो ऐसी हो गई है। तो उसको भी सही बुद्धि दो, उसकी भी सही रास्ते पे चलाकर उसको, उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर करो, और वो जो भी जहाँ भी है खुश रहे और स्वस्थ रहे, और सबके बारे में अच्छा सुने, नेगेटिव एनर्जी दूर करना। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, आपने इस तरह से हमें उस हेल्पर से बचाया, और हमें सही बुद्धि सही समय पे दी। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि संगत का सत्संग बड़ा हो गया, तो सुमन जी को भी प्रॉब्लम होती है शेयर करने में। तो सर्वत का भला मांगते हुए मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को समापन करना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई भी गलती हो गई हो, तो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी सुमन जी, और मेरी सारी प्यारी प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। और इसी तरह से हेल्पर पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये सभी के लिए, हेल्पर के लिए मुझे उसे गुरुपा ने ही बताने के लिए बोला है। तो जो भी लोग हैं वो सभी ये चीज़ का ध्यान रखें, और हम किसी पे भी अंधा विश्वास कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो हमें नुकसान देता है। तो इसलिए गुरुपा, हाँ भी तो गुरुपा है, उस समय गुरुपा से नहीं साक्षात रूप में जुड़ी थी, तो शायद इस वजह से ये सब हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह से बचाने के लिए शुक्राना, हर पल अपना हाथ सर पे रखने के लिए शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। कल भी आपने बहुत सारे दर्शन दिए, अपनी सत्संग में बुलाकर वहाँ पर ब्लेस करने के लिए शुक्राना, वहाँ पर शुक्राना, सत्संग शेयर कराने के लिए शुक्राना। तो मतलब जितना भी शुक्राना करूँ मैं गुरुपा, आपका उतना ही कम है। आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। और गुरुपा, जो भी हमारे पितृगण आपके श्री चरणों में चले गए हैं, उन सभी की आत्माओं को शांति देना, उन्हें हर तरह से वहाँ पर ब्लेस करना, उन्हें कोई भी चीज़ की कमी ना हो, उनसे भी अगर कोई जाने अनजाने में बुरे कर्म हो गए हों तो उन्हें क्षमा करना, और हमसे भी उनकी सेवा में या उनके बारे में मनमानी कर्म विचार से कोई भी गलत बात, गलत शब्द, गलत सोच या कुछ भी हमने गलत किया हो मेरे परिवार ने, तो हमें क्षमा कर देना। मेरे हस्बैंड अंकल को भी, मेरे बच्चों को, या हमने भी या किसी ने भी कुछ किया हो तो उसे क्षमा कर देना। हमारे पितरों का प्यार भरा हाथ, आशीर्वाद हमेशा हमारे पास रखना, और हमें हमेशा उनके बारे में हम अच्छा सोचें, और हमें उन्हें याद करते रहें प्यार भाव से, जहाँ रहें वो खुश रहें, और हम अपना प्यार बरसाते रहें। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करती हूँ। आज के सत्संग को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक दान चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग आपने
सारे परिवार की तरफ से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राने सत्संग तो बहुत से हैं जो गुरु जी ने हमें बख्शे हैं, पर ये वाला शुक्राना जो है ये गुरु जी की कृपा से कल मेरा महालक्ष्मी का यहाँ हमारे व्रत होता है, हम व्रत रखते हैं, तो सुबह के टाइम अमृत वेला में सरगी खानी पड़ती है, पर मेरी बेटी ने अलार्म लगाया, वो बजा नहीं, तो मुझे नींद खुली 5:30 बजे। मैंने उठ के सिर्फ चाय थोड़ी सी पी, पहले दूध में पत्ती डाली तो दूध फट गया, फिर मैंने कावा बनाया और उसमें थोड़ी सी वो फैनियाँ होती हैं वो डाल के पी। फिर सारा दिन में पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया। तो गुरु जी को मैंने अरदास लगाई, गुरु जी आज मैंने ना कुछ खाया है और ना ही दवाई वगैरह भी अभी इतनी ली है, सिर दर्द की दवाई भी नहीं ली, तो मेरा दिनचर्या अच्छी निकालना। गुरु जी की कृपा से मेरा सारा दिन सत्संग सुना और सो गई। इतना अच्छा गुरु जी ने मेरे किया कि शाम के टाइम व्रत का पूजन करके तारे को अर्घ दे के फिर हमने खाना खाया। शुक्राना 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 गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, मेरा सारा दिन अच्छा निकाला। नहीं तो मुझे सिर दर्द होती है कई बार बहुत ज़्यादा, पर गुरु जी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही अपने बेटियों पर अमृत वर्षा करते रहना और सारे संगत परिवार पर भी, सुमन आंटी पर भी गुरु जी ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। मेरे गुरु जी आप बहुत ही अच्छे हो गुरु जी, बहुत ही अच्छे हो। आपका जितना भी गुणगान करें उतना ही कम है गुरु जी। आप माई बाप सब कुछ हो, वेद हो गुरु जी, आप डॉक्टर भी हो, क्योंकि हमें जब कभी कहीं भी दर्द होती है हम गुरु मंत्र पढ़ते हैं, चंदन टीका लगाते हैं और जल प्रसाद पीते हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा मन इतना शांत हो गया है। शुक्राना मेरे बाबा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। मैं मंजू, दिल्ली से। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, सुमन आंटी के चैनल पे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी सुबह के 6:14 हुए हैं। संगत जी, काफ़ी लेट हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपाद से, संगत जी से। काफ़ी लेट हो गया है और काफ़ी टाइम के बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेले का। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की सुमन आंटी। संगत जी, तबीयत काफ़ी खराब और थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो गई थी और थोड़ा सा कुछ बीमारी थोड़ा था, थोड़ा कुछ जैसे थोड़ा इस वजह से सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से। गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी। अभी मैं बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, अभी श्राद्धों के टाइम चल रहे हैं, तो अपने पितरों से और कुलदेवी माँ से भी मैं बहुत 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 माफ़ी चाहूँगी। मुझे पितृ देवता, कुलदेवी माँ और गुरुपा को माफ़ कर दें। मुझे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दे कुलदेवी माँ, पितृ देवता मुझे माफ़ कर दें। अपने बच्चों से जो भी गलतियाँ हुई हैं क्षमा कर दें। अपने बच्चों पे हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखें। अपने बच्चों को अपने आशीर्वाद के छत्र-छाया में रखें। जो भी गलतियाँ हुई हैं, आपके ही बच्चे हैं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र
तूने बहुत सब्र किया है, अब तेरी खुशियों से झोली भर दूंगा, जा तू ऐस कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत 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 खुशियाँ दी है मुझे, बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है मुझे। कितना जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत दिया है, मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है मेरे गुरुपा ने। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा का, मेरे परम पिता परमेश्वर का, मेरे गुरुपा ने। मैं क्या बढ़िया ही करूँ, मेरी कोई औकात नहीं है मेरे गुरुपा की। जितना मैं करूँ उतना ही कम है मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव, जितना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, और गुरुपा का, मेरे गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र जल्दी उठाकर, जल्दी उठ के जल प्रसाद पिया कर, तेरे जो बुरी नज़र लगी है वो उतरेगी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मैं जल्दी उठूंगी। मेरे गुरुपा आगे मेरा आदेश है, जल्दी उठ के। हाँ, मैं गुरुपा जरूर जल्दी जरूर उठूंगी। संगत जी, ये मेरे अंदर ना बहुत बहुत बुरी आदत है, बहुत हालत करती हूँ मैं। गुरुपा, आप ही हाथ उठा, हाथ हाथ पकड़ के मेरा जल्दी उठा दिया कीजिए गुरुपा। आपकी बेटी पागल है, जल्दी बेटी है आपकी गुरुपा, जल्दी नहीं उठ पाती है। संगत जी, मैं रात को है ना काफ़ी लेट हो जाती हूँ सोने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल है ना, मेरे हस्बैंड अंकल के ड्राइवर है संगत जी, तो वो काफ़ी लेट आते हैं। कभी 2 बज जाते हैं, कभी 1:30 बज जाते हैं। इस वजह से मैं रात को लेट हो जाती हूँ सोने में, तो मेरी सुबह लेट आँख आँख खुलती है। इसीलिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से। गुरुपा, माफ़ कर देना अपनी बेटी को। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी जल्दी उठने की। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंत अवतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज और आया था, एक गल हमेशा याद रखें, तूफानों से घबराने वाले कभी समुंदर पार नहीं कर सकते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, सही बोल रहे गुरुपा आप। तूफानों से जो डरते हैं वो कभी समुंदर पार नहीं कर पाते हैं। हाँ गुरुपा, लेकिन मेरे गुरुपा, जिसकी जिसकी ज़िंदगी में गुरुपा आ गए वो तूफानों से क्यों डरेंगे। मेरे गुरुपा मेरे साथ है, तो उनकी तूफानों से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुपा है साथ में, मेरे परमपिता साथ में है। तो तूफान क्या करेगा उसका, कुछ नहीं कर सकता। वो मामूली चीज़ है तूफान तो, हर उससे भी बड़ी चीज़ों को पार कर जाएंगे, क्योंकि गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा जो बच्चे के सर पे है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा तूफानों से भी कहीं ऊंचे है, उससे ऊपर लाख गुना करोड़ों गुना ऊंचे है मेरे गुरुपा। जब मेरे गुरुपा साथ है, तो उससे भी बड़ी चीज़ों से गुजर सकते हैं उनके बच्चे, उससे भी ज़्यादा कहीं है। करोड़ों अरबों चीज़ों से भी ज़्यादा, चीज़ों से भी दूर, उससे भी क्या बताऊँ मैं। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, मैं क्या बोलूँ आपको, शब्द नहीं है मेरे पास। उससे भी बड़ी चीज़ों से गुजर सकते हैं मेरे गुरुपा। इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, ये अपने बच्चों को इतना खून बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो मेरे गुरुपा इतना रक्षा करते हैं अपने बच्चों की, कभी कुछ नहीं हो सकता अपने बच्चे को। तूफान तो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, हर चीज़ को पार कर सकते हैं मेरे बच्चे, जब गुरुपा साथ में है तो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तब तो शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा ने तो हमेशा ही रक्षा करी है, तो क्या कोई घबरा नहीं सकता। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को ये विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। सुबह आंटी, सुबह आंटी, मेरे सत्संग को शेयर कर देना। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सबका सर्वोदय भला करना, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। सुमन आंटी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, ढेर सारी खुशियाँ देना, उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ हो, सब खुश रहे उनके घर में सब। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से ढेर सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु पिता जी के चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना और कोटि कोटि नमन। चलिए संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। और सबसे पहले हम अपने सत्संग का शुभारंभ बाबा के जाप मंत्र से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज, पहले तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैं इतने दिनों से एंग्जाइटी और स्ट्रेस से लड़ रही थी संगत जी, धीमे धीमे बाबा मेरे को हेल्प कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने में। बाबा ने मुझे समझाया कि बाहर निकला करो, लोगों से मिला करो, अच्छा लगेगा। सच में संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं पता नहीं क्या हो संगत जी, बहुत सारे लोगों की जो वाइब्रेशंस होती हैं अब्जॉर्ब करती हूँ, नेगेटिविटी उनकी अब्जॉर्ब हो जाती है मेरे अंदर से। एंड दो आई ऑलवेज बिहेव, और मैं बाबा ने समझाया जैसे कि नीवे होके रहना है, कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से सब लोगों को स्माइल करवा सकूँ। एंड आई टॉक वेरी नॉर्मल, एंड मैं नॉर्मली बिहेव करती हूँ। ऐसा नहीं है संगत जी कि बहुत ज़्यादा हंसमुख या बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रिक्ट होना। चाहे सामने वाला मतलब समाज में गई थी, मेरी ससुराल की तरफ से एक गेट टुगेदर था, मंदिर का कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ कई लोगों से मिली संगत जी। इतनी वहाँ से नेगेटिविटी आई है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई संगत जी, पूरी रात मैं तड़पती रही सोने के लिए। गुरु पिताजी महाराज, आप ही कोई उपाय करिए मुझे। आपको मालूम है आईबीएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, और ओवरफ्लो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो सब पता है बाबा जी। प्लीज़ ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दीजिए। तबीयत गड़बड़ होती है तो आपको मालूम है दिक्कत हो जाती है, आपकी बेटी काम करने लायक नहीं बचती है। दूसरी चीज़, गुरु पिताजी महाराज ने मेरे को पुराने कई सत्संग्स में भी सुनवाया था कि तूने बहुत गलत काम किया है। मूषक राज को तूने, गणेश जी महाराज के वाहन को तूने जो दवाइयाँ दी वो सही नहीं करा, तूने बहुत गलती करी है, माफ़ी मांग। तो मैं इस चीज़ की कई बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, और आज फिर से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अब पर मैं बाबा से ये पूछना चाहूँगी कि अब आप ही मुझे बताइए कि मेरे घर में जो है ये मूषक राज आ गए हैं, और इन्होंने बच्चे भी दे दिए हैं, 4-5 दिन के छोटे-छोटे बच्चे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इनका कुछ इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं करूँगी तो ये मल्टीप्लाई होते जाएँगे। अब आप ही बताइए गुरु पिताजी महाराज, क्या करा जाए? अगर मैं वो रैट ट्रैप वगैरह कुछ लगाती हूँ तो क्या हम उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं? उससे पाप तो नहीं लगेगा? प्लीज़ बाबा कुछ तो बताइए और कुछ हेल्प करिए, घर को थोड़ा नेगेटिविटी से फ्री कर दीजिए। पूरी नेगेटिविटी निकाल दीजिए गुरु पिताजी महाराज घर से। और संगत जी, गुरु पापा जी ने बताया कि जो तेरे को बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ते हैं, तो वो बेसिकली कीड़े मकोड़े नहीं है, दैट इज़ अ हॉरिबल नेगेटिविटी। सच ही है संगत जी, मैं इतनी सफाई करती हूँ ना, सफाई कर करके मर जाती हूँ, झाड़ू पोछा कर करके थक जाती हूँ, बट एन नंबर ऑफ कॉकरोचेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं। सोचा पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाऊं, पर मेरे हस्बैंड अंकल किसी चीज़ में हाथ नहीं रखते हैं संगत जी, इतने कंट्रोलिंग है कि मैं, और मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं उनके सामने एक बात नहीं अपना ही रख पाती हूँ, मैं डर डर के उनसे रहती हूँ, उनसे कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक और शुक्राना हो संगत जी, गुरु पिताजी महाराज से। बाबा ने जो फिर से एक होप दिखाई है खुशियों की, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बस उस होप के आसरे अगले टफ डेज जो है वो काट लेंगे गुरु पिताजी महाराज।
और संगत जी, गुरु पिताजी ने बहुत बहुत शुक्राना, गुरु पापा जी ने बड़े से बड़े कष्ट का सत्संग सुनवाया और ऐसी-ऐसी बीमारियाँ संगत जी उन्होंने कटवाई हैं, जो मैं मुझसे नहीं बोला जा रहा है। लीवर की प्रॉब्लम बताई बाबा ने, यूट्रस की सर्जरी तक बताई बाबा ने, सत्संग सुनवा के कट करवाया कि यूट्रस निकलवाया किसी ने, और ऑब्वियसली मेरे पॉलिप्स और स्टोन्स हो रखे हैं संगत जी, तो बाबा ने उसके भी सुनवाया कि उसका ऑपरेशन हुआ था। पर मैं नहीं चाहती गुरु पिताजी महाराज कि मैं कोई भी सर्जरी झेलूँ, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। और मोस्ट ऑफ ऑल गुरु पापा जी ने सबके सही मायने में चेहरे दिखा के ये और प्रूफ कर दिया कि कोई भी अपना सगा नहीं है। और संगत जी, गुरु पापा जी ने एकदम क्लियर 2 चीज़ें बताई कि तू अपनी अलमारी को तो चेक कर, उसके अंदर कुछ रखा है। तो अभी तो संगत जी मेरे में शक्ति नहीं है। थोड़ा-सा मैं दवाई खा के, पैरासिटामोल खा के, उसके बाद मैं ये ज़रूर से ज़रूर करूँगी गुरु पापा जी, इसको मैं चेक करूँगी। अगर कुछ है तो आप अपने आप ही उस चीज़ को नष्ट कर दीजिए प्लीज़। और एक और मुझे बाबा ने मैसेज दिया कि तू बहुत उसको लॉयल समझती है, जिसको तू अपना सच्चा समझती है, वो तेरी घर की सारी बातें बाहर जाके बताता है और तेरे कपड़े, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें गायब होती हैं। हाँ संगत जी, 110% गायब होती हैं, और उसको ले जाके वो किसी तांत्रिक के पास जाके ब्लैक मैजिक करवाता है। अब आप ही बताइए संगत जी, घर का मेरे ही लंका ढाए, अगर घर का ही हस्बैंड ऐसा करेगा तो हम किसके सहारे जिएंगे? संगत जी, जो मेरे हस्बैंड हैं इतने कंट्रोलिंग हैं, वो और किसी पे उनकी धौंस नहीं जम पाती है। वो सिर्फ़ घर परिवार में हम लोगों के ऊपर उल्टा-सीधा हक जमा के और हम लोगों को बहुत दबा के रखते हैं। बच्चों को संगत जी, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, द वे ही टॉक्स। खैर वो गुरु पिताजी महाराज देखेंगे, और शायद हो सके बाबा तो उनकी बुद्धि ठीक करिएगा। पिछले कई सालों से झेल रही हूँ, और अब बाबा सहन करने की शक्ति ख़त्म हो गई है। कहते हैं ना संगत जी, कोई एक बार चोट मारे तो हम उसको फिर दोबारा बैंडेज लगा के सही कर सकते हैं। दोबारा चोट मारे उसी जगह तो फिर भी हम दोबारा चलो कुछ ऑइंटमेंट बैंडेज लगा के ठीक कर सकते हैं। पर वही जगह पे इंसान बार-बार मारता चला जाए, आघात करता चला जाए, तो उस चीज़ को हील करना नामुमकिन हो जाता है। तो गुरु पिताजी महाराज, मैं नहीं चाहती मेरा हाल भी यही हो, मेरा हश्र भी ऐसे ही हो, क्योंकि मैं इंटरनली जैसे ही स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करती हूँ, अगले पल ये फिर मेरे को इतना डीपली हर्ट करते हैं कि मैं फिर खुद से उठ नहीं पाती हूँ, एंड आई लूज़ माई ऑल कॉन्फिडेंस। तो गुरु पिताजी महाराज, बस कुछ भी करके निरोगी काया दे दीजिए हम सबको, जो भी हमारे गुरु परिवार जी के मेंबर्स ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दीजिए, बस इतना ही चाहूँगी। तो चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। गुरु पिताजी महाराज से आज्ञा लेते हुए फिर बाबा के चरणों में फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार का दिन है, 8:03 हो रहे हैं। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपको मेरा प्रणाम, और सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा, आपने जो बड़े ही प्यार से, बड़े ही सरल तरीके से जो मेरे बेटे की बारे में हमें बताया, और उसको गलत रास्ते चलने से आपने रुकवा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ कि जो भी ये गलत लोग हैं, उनसे आप इसको दूर कर दीजिए, या ये अपने आप उन लोगों से दूर हो जाए, ऐसा मन बना दीजिए, या उन लोगों का ऐसा मन कर दीजिए कि वो सब हट जाएं इसके रास्ते से और ये सही रास्ते पे आ जाए। इसको सही मार्गदर्शन करिए आप गुरुपा, और कि ये पढ़ाई में अपना अच्छे से मन लगाए, इधर उधर फ़ोन पर ज़्यादा ना लगे, फ़ोन और चीज़ों से दूर रहे। सिर्फ इस समय इसका पढ़ाई का समय है, तो सिर्फ पढ़ने में ही अपना ध्यान लगाए। थोड़ा समय मिलता है तो खेल कूद ले, लेकिन और गलत संगत चीज़ों से इसको दूर रखें गुरुपा, क्योंकि यही समय है भविष्य बच्चों के बनाने का। और ये सभी बच्चों के लिए मैं अरदास कर रही हूँ कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। और आप गुरुपा उन सबको भी ब्लेस करें कि वो गलत चीज़ों में ना पढ़कर
सिर्फ अपने सही रास्ते पर चलें जो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों के लिए, और सब चीज़ें, क्योंकि यही एक अस्त्र शस्त्र है जो बच्चों के सारी ज़िंदगी काम आना है। तो मैं आपसे सभी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि आप इस दुनिया के सभी बच्चों को ब्लेस करें, सभी को अच्छी राह दिखाएं और अच्छे संस्कार दें। और मैं आपसे एक अरदास और कर रही हूँ गुरुपा, कि मेरी बेटी है वो बहुत, उसको नींद आती है, पता नहीं क्यों नींद आती है, मुझे कुछ सही नहीं लगता है, ज़्यादा सोती है। तो आप ऐसा करें कि वो समय से उठने लगे, समय से खाए पिए, रूटीन से अपने सारे काम करें, दोनों ही बच्चे रूटीन से काम करें अपने, और अच्छे संस्कार इन बच्चों में भरें, सभी बच्चों में अच्छे संस्कार आप डालें, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा और संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। यही मेरी आपसे अरदास है, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी आपको शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको शुक्राना। और शायद मुझे लगता भी है बच्चे आपसे छुप छुप के मुझसे करते हैं शुक्राना, आपका नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो तो आपको ही पता है गुरुपा। आप अपना आशीर्वाद बना कर रखें, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, सबको आप ब्लेस करें, सबके कष्टों को हरें, इस दुनिया के सभी लोगों के कष्टों को हरें। और गुरुपा, मैं अपने मायके की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कभी ना ख़त्म होने वाला शुक्राना, हम सब की आत्मा से, दिल से, रोम रोम से आपको शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। और आज सोमवार है, आज गुरुपा के दिन है, भोले बाबा के दिन है, तो हमारे गुरुपा तो भोले बाबा ही हैं। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज सोमवार है, तो आज गुरुपा को शुक्राना करना बनता है, डेली बनता है, तो आज तो एकदम ही बनता है। तो गुरुपा के साथ तो 2024 जून से जुड़ी हूँ, उसके बाद से गुरुपा के साथ चल रही हूँ, और आगे भी चलूँगी जब तक गुरुपा इस मेरे जीवन है। गुरुपा जब तक मेरे साथ हैं तब तक। और बहुत कुछ मन में है, बहुत कुछ करना है, आगे जाना है। कल मुझे एक सत्संग में सुना था कि पापा ने ही सुनवाया था कि दांत में दर्द हो रहा है तो तू उनका जो चंदन टीका है वो गाल के ऊपर लगाने के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कुछ एलर्जी वगैरह होता है, वहाँ पे भी चंदन टीका लगाने से वो काम बनता है, हो जाता है, मतलब वो जो खुजली होती है वो भी बंद हो जाता है। और आज मैं दाँत, मेरे मसूड़ों में थोड़ा दर्द था, तो मैंने वो चंदन टीका बाहर से लगाया था, तो दर्द मेरा बहुत कम था। तो ये चीज़ तो है, पापा का जो बताए हुए जो चीज़ें हैं, हम अगर गुरुपा के जो चीज़ें हैं वो अगर हम फॉलो करें तो वो बहुत अच्छा होता है। और बाकी अभी जैसे मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शायद हो सकता है थोड़ा टेंशन लेती हूँ उसी वजह से, और सीज़न की वजह से भी होता है। तो पापा का जो एक है जो मुल्तानी मिट्टी का, वो भी मैं करूँगी, मेरे पास अभी है नहीं मुल्तानी मिट्टी। तो उनके बताए हुए जो भी नुस्खे हैं बहुत काम आते हैं। और चंदन टीका, जैसे पेट में अगर दर्द हो रहा है या पेट ठीक नहीं है, तो चंदन टीका लगाने से वो ठीक हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जैसे हम माथे के बिंदी के साथ अगर हम चंदन टीका लगाएंगे तो उससे हमारा जो मतलब शक्ति होती है सोचने की उसकी, वो बहुत अच्छा होता है, और दिमाग भी अच्छा रहता है।
मैं काफ़ी दिनों से नहीं लगा पा रही हूँ, तो शुरू करूँगी उसको भी। लेकिन आज मैंने चंदन टीका, मेरे दाँत में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने लगाया था बाहर से, तो उसमें मेरा बहुत काम आया। बाकी पापा के साथ तो जर्नी बहुत अच्छा है, बहुत कुछ किया है पापा ने मेरे लिए। पा मतलब सच में अपने पापा के से मुझे जितना नहीं मिला, गुरुपा के साथ, मेरे पापा के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है कि गुस्सा नहीं करना है। मतलब मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और उसके कारण भी था कि बहुत सारी चीज़ें जो अंदर दबा दबा के जो होता है वो चीज़ था। तो पापा ने वो सारा कुछ मेरा ठीक किया है। लेकिन अभी मैं सोचने लग गई हूँ बहुत ज़्यादा, ये चीज़ हो गया है। कुछ भी चीज़ होता है मैं सोचने लग जाती हूँ। फिर पापा मैसेज देते हैं, गुरुबा मैसेज देते हैं कि सोच क्यों रही है? तो मेरे ऊपर जब छोड़ के रखी है, मेरे ऊपर छोड़ के, तो बस तो अपना काम कर, तू सोचा ना कर। तो वही, हम इंसान हैं, तो सोच तो लेते ही हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अभी मेरा वो होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग में जब घुस जाता है तो उसको लेकर मैं सोचती रहती हूँ। तो आज भी पापा ने बोला है, मुझे पता है तेरी मन की बात है, मुझे सब कुछ पता है, तो बस सोचा ना कर, सब ठीक होगा। क्या करूँ पापा, आपकी बेटी है ही ऐसी। तो आप गुस्सा मत होना। आप जानती हो कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी बेटियाँ सोचे या दुखी रहे, आपको अच्छा नहीं लगता, रोए। क्योंकि मैं 2 दिन पहले मैं थोड़ा रो रही थी, तो आपका मैसेज आया था कि ये खोल के कभी आपका मैसेज ये आता है कि खुल के रोया कर, कि तेरा मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। कभी कभी आपका ये भी मैसेज होता है कि तू इतना रोती है तो मुझे दुख होता है। तो ये तो है, आप रोना पसंद नहीं करते हो कि नहीं रोना है, रोने से इंसान कमज़ोर पड़ता है। लेकिन कभी कभी हालात हमें इतना मजबूर कर देते हैं रोने के लिए, तो हम रो लेते हैं। तो वही है कि रोने से हमारा जो अंदर का जो दुख होता है, और आप ये भी बोलते कि जो भी है रोना है, जो भी बोलना है मेरे स्वरूप के सामने बैठ के कर, बोल। उससे हमें उससे भी हमें ब्लेसिंग मिलती है, ये है। और जो रोना हमारे गुरुपा के सामने आता है, वो कोई रोना अलग रोना नहीं है, वो मतलब उसके लिए भी कुछ अलग चीज़ है। रोना अच्छा है, लेकिन बेफालतू का रोना, जैसे कहीं बैठ के रो लिया कुछ, वैसे नहीं। पापा का शुक्राना करते करते जो रोना आता है वो अलग रोना होता है। और सारी सारी बातें जो भी होती है, सब तो हम गुरुपा के साथ ही करते हैं ना, बोलते हैं मन की बातें। हमारे जितने भी दुख हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, जो भी है, हम मन में रखते हैं, लेकिन पापा को पता चल जाता है सब कुछ, कि क्या है क्या नहीं है। बस ऐसे ही पापा आपके हाथ पकड़ कर ऐसे ही चलती रहूँ, और जो जो काम करना चाहती हूँ वो आगे जाके कर पाऊँ। हाँ, उसके लिए मुझे स्टेबल होना पड़ेगा, और वो चीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे अपने लिए नहीं, मुझे आगे जिनके लिए मैं करूँगी उनके लिए चाहिए। और मेरे बच्चों को करके देना चाहती हूँ कि मैं माँ हूँ, उनके साथ हूँ, उनको सही जगह पे देना चाहती हूँ। ये मेरा भावना है। मेरे मन ये बोलते हैं कि मैं माँ हूँ, उनको इस दुनिया में लाई हूँ, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है उनके लिए कि उनको अच्छे से रखूँ। और माँ हर टाइम अपने बच्चों को छत्र छाया में रखती है कि उनका नुकसान ना हो, वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ। बस बाकी आपको तो पता ही है मेरे मन की बातें, जो होगा वो आप ही करोगे, क्योंकि आपके मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी मर्ज़ी नहीं होती है, जो भी होता है वो आपकी मर्ज़ी होती है। बस जो होगा अच्छा होगा, ये मैं जानती हूँ। हाँ, हमें धीरज धरना है। जो चीज़ आपने मेरे अंदर डाली है, कभी-कभी होता है कि और कितना? फिर मैं सोचती हूँ शायद इसमें ही कुछ अच्छाई है, तो चुप करके आगे बढ़ रही हूँ। बस आपके हाथ थाम के ऐसे ही बढ़ती जाऊँ, आपके हाथ थाम के, और हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए। सब जिनको जो भी प्रॉब्लम है गुरु पास, सबको प्रॉब्लम से मतलब मुक्त कीजिए, और सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे।
और ये महीना पूरा त्यौहार का है, सबका बहुत अच्छा जाए। और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और हमारी पूरी संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा। सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, आपको प्रणाम, माँ को प्रणाम। आप भी बहुत अच्छे रहिए, माँ भी अच्छे रहे। और एक चीज़ बोलूँगी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा से रात मुझे सपना आया, वो मुझे सांस की प्रॉब्लम थी, तो गुरु जी मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ कि मेरा सांस रुक रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे हॉस्पिटल। गुरु बा, सपने में ही आपने मेरा कोई कष्ट काट दिया है, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरा सपने में ही कष्ट काट दिया है, शुक्राना शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु बा। आप बहुत ही प्यारे हो गुरु बा, जो अपने बच्चों की तकलीफ को समझते हो गुरु जी। आप ही सब कुछ अच्छा कर रहे हो गुरु बा, शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल मैं बाजार में गई तो मैंने गुटखा साहिब भी लेना था, तो रजबी साहिब भी, तो वहाँ गुरु जी मिला नहीं, तो मुझे दुख भंजन का पाठ मिला, तो फिर वही मैं ले आई गुरु बा। दुख भंजन पाठ कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है गुरु बा, आपको ये मुझे बताना है कि कैसे दुख भंजन का पाठ पढ़ना है गुरु बा। गुरु बा, मैं अमृत वेला संभालना चाहती हूँ, सुबह सुबह उठ के सब पाठ करना चाहती हूँ गुरु बा। आप मुझे चरणों से लगाओ गुरु जी। मेरा मन काफ़ी दिन से बोल रहा है कि तू जजबी साहिब का पाठ कर, चौपाई साहिब कर गुरु बा। कल लेने गई तो वो मिले नहीं, दुकानें बंद थी, एक दुकान पर तो था ही नहीं, तो दो दुकानें बंद थी गुरु जी। तो आपकी ही कृपा है, सब कुछ आपने ही करना है गुरु बा। गुरु बा, आज हम श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो गुरु बा हमारे पितर श्राद्ध खाकर खुश हो जाए गुरु बा। पितर खुश होंगे तो भी हमारे घर का सब कुछ अच्छा होगा गुरु बा। पितरों को भी आप आशीर्वाद देना कि खुश हो जाए। पितरों के नाम के कपड़े भी दे रहे हैं, और दो सूट, दो जोड़ी चप्पल वो भी दे रहे हैं गुरु बा। पितर खुश होकर घर पर हमारे विश्वास, घर पर आशीर्वाद दे के जाए गुरु बा। खुश हो जाए पितर, घर पर आशीर्वाद देकर जाए गुरु बा। गुरु बा, सब कुछ आप पे छोड़ के रखा है गुरु जी। तो गुरु बा, एक दूसरी खुशखबरी भी आपने दी है कि आज बेटा भी आईटी जा रहा है शनिवार। बेटे को भी फ़ोन आया था आईटी से कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई, तो शुक्राना गुरु बा। बेटे को भी आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरु जी। बेटे का मन पढ़ाई में लगा रहे गुरु बा। बेटे की बुद्धि को भी सही कर दो गुरु बा। चारों बच्चों की बुद्धि को सही कर दो, मेरे अंकल की बुद्धि को भी सही कर दो गुरु बा। अंकल भी हरदम इतना गुस्सा भरा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है गुरु बा, क्यों इतना गुस्सा भरा रहता है गुरु बा। आपको तो पता ही है गुरु बा, घर के हालात कैसे चल रहे हैं, क्या है, पर आपकी कृपा से गुरु बा कोई काम नहीं रुका आज तक। आपकी कृपा से काम सारे हो रहे हैं, चाहे हम कर्ज उठा के कर रहे हैं, चाहे जैसे भी, पर गुरु बा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं गुरु बा। हमें पता है धीरे धीरे सब समेट हो जाएगा, कर्जा भी हमारा उतर जाएगा गुरु बा। हमें तो यही बोलते कि गुरु जी बैठे हैं तो कर्जा भी उतर गया गुरु जी। बस आप मेरे अंकल की बुद्धि को सही कर दो, बस उसकी बुद्धि बिल्कुल शांत कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुबा पितर देवता भी हमारे खुश होकर घर से जाएं, खुश होकर गुरुबा में आशीर्वाद दें। गुरुबा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।